पुश करके देखते रहना चाहिए। घरों में यदि आप आयरन, फ्रीज, कूलर, इंडक्शन, समरसेबल, गीजर आदि ऐसे उपकरण जिनको हमें हाथ से छूने की आवश्यकता पड़ती है का प्रयोग करते हैं, तो आपके अपने घरों में इस प्रोडक्ट RCCB का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम अपने घरों में, ऑफिस में या प्रतिष्ठान में विद्युत फिटिंग कराते समय बहुत अच्छे वायर का प्रयोग करते हैं, MCB का भी प्रयोग करते हैं। बिजली के शॉक या किसी खतरे से बचने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विच सॉकेट का प्रयोग करते हैं, परंतु क्या अपनी वायरिंग में RCCB का प्रयोग करते हैं? यदि नहीं, तो आपके द्वारा लगाई गई बहुत अच्छी MCB स्विच सॉकेट सब बेकार हैं, क्योंकि कोई भी MCB या कोई भी स्विच या कोई भी फ्यूज घरों में यूजर को बिजली का शॉक लगने से नहीं बचा सकते। और अक्सर लोगों को देखा गया है कि मोबाइल रेडिएशन, इंडक्शन रेडिएशन, वाईफाई के दुष्प्रभावों की तो बात करते हैं, परंतु जो हमारे घरों में विद्युत की वायरिंग का हमारे चारों तरफ जाल फैला रहता है और जिसके कुछ सेकंड स्पर्श मात्र से एक बहुत बड़ी दुर्घटना, यहां तक कि यूजर की मृत्यु तक हो जाती है, के संबंध में हम अनभिज्ञ रहते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अपने घरों में फिटिंग करते समय RCCB का प्रयोग बहुत जरूरी क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरे पास देख रहे हैं कि कुछ MCB है और एक RCCB है। MCB का क्या वर्क होता है और RCCB का क्या वर्क होता है, सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 3 MCB हैं और यह RCCB है। MCB बहुत टाइप की होती हैं, जैसे यहां पर लिखा है B6, C6, B10। ये जो 6 और 10 लिखा है, यह MCB के एम्पियर को बताता है। और यह जो लिखा होता है C या B या D, यह क्या इंडिकेट करता है, जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं और दुकानदार या मैकेनिक जो भी MCB हमारे घर में लगा देता है और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि MCB लगी हुई है। जिस MCB के ऊपर B लिखा हुआ होता है, समझ लीजिए कि वह MCB अपने रेटेड लोड से 3 से 5 गुना तक लोड होने पर ट्रिप हो जाती है। और जो C टाइप MCB होती है, वह MCB अपने रेटेड लोड से 5 से 10 गुना अधिक लोड होने पर ट्रिप हो जाती है। और जो D टाइप MCB होती है, D टाइप MCB अभी हमारे पास नहीं है। D टाइप MCB अपने रेटेड लोड से 10 से 20 गुना लोड होने पर ट्रिप होती है। तो हमें अपनी वायरिंग के साथ जो MCB यूज करनी चाहिए, वह B टाइप MCB यूज करनी चाहिए। इसके लिए भी चार्ट स्क्रीन पर दे रहा हूं। जो C टाइप MCB है, इंडक्शन मोटर यूज होते हैं, उन पर प्रयोग की जाती है। और जो D टाइप MCB होती है, वह MCB वहां प्रयोग की जाती है जहां कुछ देर के लिए लोड बहुत अधिक हो जाता है, जैसे वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन आदि पर D टाइप MCB का प्रयोग किया जाता है। MCB का कार्य वायरिंग में लोड अधिक होने या शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। परंतु यदि वायरिंग का कोई वायर कहीं टच हो जाए या यूजर को करंट लग जाए, तब MCB का कोई वर्क नहीं होता। उसके लिए हम RCCB का प्रयोग करते हैं। RCCB, जैसे कि यह 63 एम्पीयर की RCCB है, तो यह लोड पर भी कार्य करती है, शॉर्ट सर्किट पर भी कार्य करती है। और यदि वायरिंग में कोई वायर करंट को लीकेज करने लगे, टच हो जाए, अर्थ हो जाए या यूजर को कहीं कोई वायर टच हो जाए, इन सभी परिस्थितियों में यह ऑटोमेटिक ऑफ होकर के घर की विद्युत सप्लाई को ब्रेक कर देती है और यूजर की जान बच जाती है। और यह कितनी तेजी से वर्क करती है, अभी इसका डेमो टेस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। अक्सर घरों में देखा जाता है कि एक रूम के लिए भी 16 एम्पीयर या 25 एम्पीयर की MCB लगा दी जाती है, जबकि एक रूम में 1-2 फैन या 1-2 लाइट का ही लोड होता है, जहां पर 6 एम्पीयर की MCB लगनी चाहिए। कितने लोड के लिए कितने एम्पीयर की MCB लगाएं, इसके लिए चार्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यदि लोड के हिसाब से MCB का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब तो MCB का प्रयोग करना भी यूजलेस है। इस वीडियो में हम केवल RCCB के बारे में ही बात करेंगे। RCCB क्या होता है,
रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, हिंदी में जाने तो अवशेष धारा परिपथ कुंजी इसको कहा जाता है। आरसीसीबी कैसे वर्क करती है दोस्तों, एक चार्ट के माध्यम से क्योंकि यह एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई को हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बार इस साइड से जाते हैं और इस साइड से वापस आते हैं और अगले ही पल इस साइड से जाते हैं और इस साइड से वापस आते हैं और यह प्रक्रिया 1 सेकंड में 100 बार चलती है, जिसको हम 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की एसी बोलते हैं। तो आरसीसीबी यह सेंस करती है कि एक समय जो धारा इधर से प्रवाहित हुई है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन इधर से गए हैं और क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं या नहीं। उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि किसी समय मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन इधर से आए हैं तो 100 ही इलेक्ट्रॉन इधर वापस मिलने चाहिए, तो हमारा आरसीसीबी वर्क करता रहेगा। परंतु यदि आरसीसीबी को लगता है कि नहीं 5 इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, केवल 95 इलेक्ट्रॉन वापस आए हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है और आगे सप्लाई भेजना बंद कर देता है। यह 5 इलेक्ट्रॉन या कोई भी संख्या कम इसलिए आएगी जब भी हमारी फिटिंग में कोई वायर कहीं पर टच हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ संख्या इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर कमी आ जाएगी। और या हमारा यूजर घर में कुछ वर्क कर रहा है और उसका कहीं पर हाथ टच हो जाता है, तो परिपथ में कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ धारा ह्यूमन बॉडी से होते हुए अर्थिंग होने लगती है और जिसके कारण यहाँ पर कुछ धारा की या कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और हमारा आरसीसीबी इसको बहुत जल्दी सेंस कर लेता है और धारा को आगे जाने से रोक देता है और यूजर को मात्र मिली सेकेंड के लिए शॉट लगेगा। उसके बाद परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगा और यूजर के साथ कोई भी ट्रेजेडी होने से बच जाती है। तो इसीलिए हमें अपने मीटर के बाद, यह हमारा इलेक्ट्रिक मीटर है, मीटर के बाद हमको एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए, 2 पोल एमसीबी का प्रयोग करना चाहिए और 2 पोल एमसीबी के बाद हमको यहाँ आरसीसीबी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। और आरसीसीबी के बाद आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर के लिए ले जाएं, आगे जाकर आप एमसीबी लगाएं, स्विच सॉकेट कुछ भी लगाएं, परंतु यह बीच में आरसीसीबी सभी को लगाना बहुत ज़रूरी होता है और आरसीसीबी अपने लोड के हिसाब से लगाएं। यदि आपके घर का लोड 5 किलोवाट है तो आपको 25 एम्पियर की आरसीसीबी लगानी चाहिए और यदि आपका लोड 10 किलोवाट है तो आपको 63 एम्पियर की आरसीसीबी लगानी चाहिए। और घरों के लिए जो आरसीसीबी यूज आपको करनी है वह 30 मिली एम्पियर की होनी चाहिए। देख रहे हैं कि 63 एम्पियर और 30 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। 30 मिली एम्पियर का क्या मतलब है? जैसे कि आपने यहाँ समझा कि जैसे थोड़ा ही करंट लीकेज हुआ तो यह ब्रेक हो जाती है, तो जो 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी होगी कि धारा प्रवाह में जब भी 30 मिली एम्पियर की कमी आएगी तभी यह ब्रेक हो जाएगी। इसके बाद आती है 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी। 100 मिली एम्पियर का मतलब है कि जब भी धारा प्रवाह में 100 मिली एम्पियर की कमी आएगी तब आरसीसीबी ब्रेक होगी। उसके बाद आती है 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी। 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी तब ब्रेक होगी जब उसकी धारा प्रवाह में 300 मिली एम्पियर की कमी आएगी। तो यह अधिक मिली एम्पियर की आरसीसीबी इंडस्ट्री के लिए प्रयोग की जाती हैं। घर के लिए 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी प्रयोग करनी चाहिए। और दोस्तों अब इसका लाइव डेमो टेस्ट भी हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट जरूर कर लें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस आरसीसीबी में यहाँ पर यदि दिखाई दे रहा होगा तो N लिखा हुआ है और यहाँ पर भी यदि दिखाई दे रहा हो तो N लिखा हुआ है। यदि किसी आरसीसीबी में N लिखा हुआ ना हो तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर इसका यह स्विच नोब होता है तो स्विच नोब के दोनों तरफ न्यूट्रल होता है। किसी किसी आरसीसीबी में स्विच नोब इस साइड में रहेगा
तो उस RCCB में न्यूट्रल उसी साइड में रहेगा। कनेक्शन करते समय ध्यान रहे कि न्यूट्रल में न्यूट्रल ही कनेक्ट करें और दूसरे में फेस कनेक्ट करें। यह न्यूट्रल और फेस दोनों को ब्रेक करता है। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रल और फेस के इनपुट के वायर लगा लिए हैं और इधर आउटपुट की जगह मैंने यह एक बल्ब यूज किया है और इसी के साथ एक वायर भी बांध लिया है। तो यहाँ इसको हम मेन बोर्ड से लगा लेते हैं। इसी में एक दूसरा पुश बटन भी आप देख रहे हैं। यह पुश बटन टेस्टिंग के लिए होता है। महीने में एक बार या 2 बार जब भी आपको समय लगे तो आप अपनी RCCB के रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए इस बटन को एक बार पुश करके देखें। बीच बीच में कभी भी इसको पुश करके देखते रहना चाहिए। इससे हमको पता चल जाता है कि क्या हमारी RCCB प्रॉपर वर्क में है या नहीं है। यह एक पीले रंग का वायर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह हमने अर्थिंग के लिए लोहे की रेलिंग से टच करा दिया है। और यह जो RCCB का वायर है, इस पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगाई है। और यह रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है कि यह देखना है कि क्या इतने कम करंट फ्लो से भी यह ब्रेक हो जाएगी। तो मैं यहाँ इसको टच करा कर देखूंगा और यह देखिए दोस्तों, मात्र 1 क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस से होने वाले करंट लीकेज के कारण ही यह लोड को ब्रेक कर देती है। और अब यह जो मेरे हाथ में अर्थिंग वायर है, इसको टच करा के देखता हूं। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितने तेजी से वर्क करती है। व्यक्ति को शॉक लगने से तो बचाती ही है, साथ ही साथ हमें यह भी सूचना देती है कि क्या हमारी वायरिंग में करंट कहीं लीकेज तो नहीं है। क्योंकि वायरिंग में यदि किसी बोर्ड में या फैन बॉक्स में या किसी भी कारण से करंट लीकेज होता रहता है तो हमारा बिजली का बिल बढ़ता रहता है, जिससे उस फॉल्ट को दूर करके हम किसी भी प्रकार के पावर लॉस से बच जाते हैं। 1500 से 2500 रुपए के बीच सभी कंपनियों की मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। यह RCCB जो आप देख रहे हैं, यह L&T कंपनी की है। आप हेवल्स की ले सकते हैं। और भी अच्छी कंपनियां हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप घर बैठे अमेजोन से भी इनको मंगा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी तक इस प्रोडक्ट से अनभिज्ञ थे तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर लेना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। हम ऐसे ही जो सभी के लिए यूजफुल प्रोडक्ट हैं की वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।